वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आई एम होपिंग कि आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जस्ट क्विकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक हम लास्ट वीक का रिव्यू दे दें। ये हमारे पास लास्ट वीक की एक्यूरेसी है विच इज़ बेसिकली 96% आपके पास एक्यूरेसी है। 62 सिग्नल्स आए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट। क्योंकि मार्केट स्लो थी, एक आधा दिन छुट्टी का भी था। तो अगर आप तकरीबन देखेंगे तो दो एसएल हमारे पास सिटी में विच इज़ प्रीटी गुड, ठीक है। प्रॉफिट्स वगैरह ऑल गुड। अच्छा, अगर कोई बंदा जो वीआईपी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो ये हमारे पास वीआईपी के ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसमें फंडामेंटल्स आपके पास है, स्विंग ट्रेडिंग है आपके पास, स्कैल्पिंग है, ईच एंड एवरीथिंग क्रिप्टो समेत, ठीक है। और फंडामेंटल आपको आने से पहले बता दिए जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी की डेट्स, ठीक है। वो काफ़ी डिस्कशन ग्रुप, चैट ग्रुप इसमें मेंशन नहीं, बट वो भी आपके पास मौजूद है। और जो फ्री ग्रुप में बंदे ऐड नहीं है वो भी काइंडली ज्वाइन करें, क्योंकि मंडे से हम प्रॉपर सिग्नल्स देंगे। तो मेक श्योर आप वहाँ पे मौजूद हों और प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करें। बट मेक श्योर कि आप लोगों को हमारे ग्रुप के रूल्स आप उनसे वाकिफ़ हों, ठीक है। और उसी की बात, यानी कि ग्रुप के रूल्स में क्या, आपने लॉट साइज कितना लेना है, आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। आई होप इट इज़ क्लियर। अब डायरेक्ट एनालिसिस की तरफ चलते हैं और आगे की बात करते हैं मंडे को। अच्छा, मंडे से पहले हमारे पास संडे, बेसिकली किसी जगह पे आपके पास ये संडे मॉर्निंग बन रही है, किसी जगह पे मंडे नाइट बन रही है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्या मार्केट के इक्वेटर के किस साइड के ऊपर आप हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि ये जो यूरोपियन इलेक्शन हो रहे हैं ना, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। यानी कि जैसे मूवी का सेकंड पार्ट होता है ना, ये सेकंड एक पार्ट है, ठीक है। तो इसका अफेक्ट जो है इस दफ़ा थोड़ा सा एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट में आप इसका जो अफेक्ट है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसका अफेक्ट ऑब्वियसली यूरो के ऊपर भी आएगा और आपके पास डिक्सी के ऊपर भी आएगा, ठीक है। आई होप आपको पता है ये बात। तो इसके ऊपर बात करते हैं, डिक्सी के ऊपर भी, यूरो के ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं। फॉर नाउ अगर आप मंडे को फॉलो करेंगे तो मंडे को हमारे पास जेपीवाई का पहला इवेंट है, ठीक है, विच इज़ बैंक लेंडिंग करंट अकाउंट आपके पास, ब्ला ब्ला ब्ला। देर शुड बी नो अफेक्ट ऑन दीज इवेंट्स, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट जेपीवाई से एक्सपेक्ट नहीं करें, ठीक है। बट आगे चल के मैं आपको जेपी का वाई का बता दूंगा, कहाँ पे जा रहा है, क्या टारगेट है, सारा कुछ बता देता हूँ। लेकिन आई डोंट थिंक इस इवेंट के ऊपर कुछ एक्सपेक्टेड या कुछ मेजर एक्सपेक्टेड मूव जो है वो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना यूरो के ऊपर। तो बेसिकली हमारे पास मंडे को ऑल टुगेदर कोई रेड फोल्डर की न्यूज़ नहीं है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास फ्राइडे एनएफपी का था। तो आप थोड़ी सी बुलिश मूवमेंट और उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आप पेयर्स के अंदर देख सकते हो। पुल बैक का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर डिक्सी जो है आपके पास एनएफपी पे नीचे गया है, तो ये आपको थोड़ा बहुत बुलिश मूव देकर आपको क्या कर सकता है, दोबारा सेलिंग आपको देख सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी रह सकती है। और अदरवाइज ऑब्वियसली अगर आपके पास सेलिंग आ जाती है डिक्सी में, तो ये लेवल तो मौजूद ही है आपके पास, एनएफपी से लगा है और उससे पहले का भी आपके पास मौजूद है। अच्छा, प्रॉपर अब मैं जो चार्ट्स की तरफ अगर आना चाहूँ, ठीक है, उससे पहले दो बातें मैं आपको बता दूँ। जो इलेक्शंस हैं ये तो मैंने आपको बता दी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, हमारे पास 7th को ना, ठीक है, अभी आप देखेंगे हमारे पास 7th को संडे वाले दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो 9th को यानी कि ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास नेटो का समिट है। अब नेटो का जो समिट है बेसिकली इसमें यूक्रेन और वो उसकी डिस्कशन की जाएगी कि क्या यूक्रेन को लेना है, नेटो का हिस्सा बनाना है, नहीं बनाना, उसको किस नज़रिए से देखना है, वो सारा कुछ उसके अंदर डिस्कस होगा। और देयर आर सर्टेन थिंग्स के जो ज़ेलेंस्की साहब हैं वो थोड़ा सा खुश नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। दूसरी साइड पे आपको पता है कि पुतिन जो है वो नॉर्थ कोरिया गया था, वेपन्स की डील वगैरह सारा कुछ साइन हुआ है। तो अब न्यूज़ ये है कि साउथ अफ्रीका में भी यूक्रेन को जो है फंडिंग और या वेपन्स आपको सप्लाई कर रहा हो, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह आज रात को ही या कल मॉर्निंग तक आपके पास जुलाई की प्रिडिक्शन वाला वीडियोस भी आपके पास आ जाएंगी, तो उसको भी आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। वो लेट हो गई है थोड़ा, बट मैंने उसको कवर कर लिया, तो इंशाल्लाह वो भी आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। तीसरी बात आपको मैं ये बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट जो है,
एनालिसिस करने से पहले कि स्टॉक मार्केट के बारे में स्पेसिफिक बात करूँ। स्टॉक मार्केट 200-300 पाउंड आपको एक्स्ट्रा मूव करते हुए नज़र आएगी, यानी थोड़ा-सा वॉलेटाइल आपको नज़र आएगी, आपके बाद आपको स्टॉक मार्केट, ठीक है? ये नहीं कि अब मंडे से शुरू हो जाएगी, आपके बाद मतलब ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में, ठीक है? इस सेंस में बात कर रहा हूँ। तो 200-300 पॉइंट्स डेली की मूवमेंट आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब मंडे तो हमारे पास एज़ सच कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि हम डिक्सी को और बाकी पेयर्स को थोड़ा-सा देख लेते हैं। यूएस 10 ईयर्स को अगर आप देखा जाए तो एक तो ट्रेंड लाइन आपके पास एक ये बिल्कुल नीचे से आपके पास आ रही है यहाँ से, ठीक है? और उसके बाद अगर आप इसको लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट मौजूद है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास तकरीबन एक सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? तो ये 2 सपोर्टें मौजूद हैं हमारे पास डिक्सी के ऊपर, तो सॉरी यूएस 10 ईयर्स के ऊपर। तो लेट्स सी कि हम यहाँ से क्या रिएक्शन देखते हैं, ठीक है? अब इससे रिएक्शन हमें क्या मिल सकता है, वो एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वीकली रेंज है हमारे पास यूएस 10 ईयर्स की, वो 4 से लेके 4.80 है। 4.80 तो काफ़ी ऊपर है, तो 4 तकरीबन आस-पास है और ये ट्रेंड लाइन के आस-पास भी बनता है। और अगर आप इसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करें, तो ये चैनल का बॉटम भी बनता है, ठीक है? तो ये इस एरिया के ऊपर आप थोड़ी-सी नज़र रख सकते हो मेरे हिसाब से। बिल्कुल इसको आप कंसीडर करें, 4 का राउंड अबाउट का आपके पास जो एरिया है, इसको ज़रूर कंसीडर करें। मेरे हिसाब से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, अभी करंट प्राइस से मार्केट 4.33 तक जा सकती है और उसके बाद आपके पास 4.14 का जो लेवल है, वो आपके पास अचीव हो सकता है। ठीक है, दैट्स बीइंग सेड अब आ जाते हैं हम डिक्सी के ऊपर। अच्छा, डिक्सी के ऊपर ये चार्ट वगैरह सारा कुछ था, ठीक है, लेकिन ये मैंने एक चार्ट बनाया है और इसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बिकॉज दिस इज़ फ्री वर्जन, ठीक है? तो प्रीमियम वर्जन में हमारे पास टाइम फ्रेम का डिफरेंस रहता है, तो ये 18 घंटे के अंदर मैंने चार्ट बनाया, ठीक है? चार्ट मेरा ही है, ठीक है? 18 घंटे में मैंने चार्ट बनाया, इसको मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये हमारे पास एक इलियट वेव है, इलियट वेव का काउंट हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद ए बी सी आपके पास एक मूव आ रही है, ठीक है? और उसके बाद आपके पास दोबारा बेसिकली ये 1 2 3 होना चाहिए था, ठीक है? ये वाली जो है ना ए बी सी रेड वाला, ये 1 2 3 होना चाहिए था, बट आपके साथ क्या कहते हैं उसको, मेंशन करने में उसमें वो है, ठीक है? कॉन्सेप्ट ठीक है। अब अगर आप इसको ये देखोगे तो हमारे पास एक तरह का कोई तिगड़म सा कोई जो है ना, एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है? बट मैं इस चीज़ को नहीं देख रहा। मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके पास ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन थी, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन के इस रिट्रेसमेंट को अगर आप देखो, तो ये रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छी आई है, ठीक है? यहाँ से रिट्रेसमेंट, ठीक है? इस जगह से रिट्रेसमेंट अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, ये कम आ रही है, ये ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट आपके पास डाउनवर्ड जाएगी और ये चैनल से थोड़ा बहुत बाउंस लेके मार्केट आपके पास दोबारा नीचे की साइड पे कंटिन्यू कर देगी, ठीक है? अब ये 18 घंटे का चार्ट है, इसकी रेंजेस आप देख लें, मैं अब आपको इस चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ बेसिकली कि आप क्या चीज़ और भी एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से। तो बेसिकली हमारे पास ये रेंज है, अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें हो चुकी हैं प्ले। ये आपके पास रेंज है, राइट? अब इस रेंज का क्या करते हैं हम, इसको पहले डेली में ले जाते हैं बल्कि, और इस रेंज का क्या करते हैं हम, इसको 1 डे के अंदर इसका फिबोनाची ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर आप इसके फिबोनाची के लेवल्स देखेंगे, तो ये स्टिल आपके पास ये लेवल कुछ मौजूद है, ठीक है? 0.718 का, 0.618 का ये लेवल आपके पास मौजूद है। अब डिक्सी के अंदर ना जो रेंज आपके पास आ रही है वीकली, वो 103.5 से लेके 107 की रेंज है और जो मैं टारगेट इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, करंट मार्केट से, वो 105.1 का, फिर 104.68 का और 104.38 का, ठीक है? ये मैं सीक्वेंस में आपको टारगेट बता रहा हूँ, ठीक है? सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, जब आप इनको प्लॉट करोगे तो आपको खुद समझ आएगी मार्केट किस जगह पे जा रही है और किस जगह पे जानी चाहिए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हम विक्स की, इसको भी हमने कवर करना है। विक्स थोड़ा बहुत बाउंस ले रहा है और बेस्ड ऑन दिस मैं आपको फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर भी ऑब्वियसली बात करूँगा। अब ये देखिए, अगर आप इसको देखें कि वॉलेटिलिटी यहाँ से हो रही है इंक्रीज़, ठीक है? तो वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है, बुलिश सेंटीमेंट भी आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा-सा पुल बैक एक ले सकती है, ठीक है? 12 लेवल आपको मैं आगे जाके बताता हूँ। अभी के लिए जो विक्स की रेंज है, वो 10.7 से यानी कि 10.7 से लेके 15 की आपके पास एक रेंज है,
ठीक है? तो बाकी इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे, 1-2 चीज़ें जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है? जो कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है? ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास कुछ सपोर्ट बन रही है नीचे। तो अब मार्केट में लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक तरह का आप समझ लें कि डिसेंडिंग ट्रायंगल आपके पास मौजूद है, ठीक है? लेकिन कुछ लोग इसको इस तरीके से भी देखेंगे कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि ट्रायंगल्स बेसिकली न्यूट्रल होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, तो यहाँ से ब्रेकआउट भी देखेंगे। तो मेरा ये एंटिसिपेशन है कि ये लोग जो है ना थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ मूव देगी। और फिर स्मार्ट मनी के पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखो ये रेंज है, तो मैनिपुलेशन ऑन द डाउन साइड और आपके पास एक्सपेंशन ऑन द अपसाइड, वो पॉसिबिलिटी भी आपके पास मौजूद है। बहरहाल दोनों सिचुएशन के अंदर रिजल्ट आपके पास सेम ही है, ठीक है? अब हम चले जाते हैं ट्यूसडे के ऊपर। ट्यूसडे के ऊपर बात कर लेते हैं। जेपीवाई का हमारे पास मनी सप्लाई का एक इवेंट है, ठीक है, ऑल गुड। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर बुक है उसकी, सही है। मेन इवेंट जो हमारे पास रहेगा वो ट्यूसडे का रहेगा, फेड पॉवल की आपकी टेस्टिमोनी। अब ये टेस्टिमोनी बेसिकली आपकी कांग्रेस के सामने है, यानी कि आपके पार्लियामेंट सेनेट के सामने है। तो यहाँ पे पॉवल से ये पूछा जाएगा कि भाईजान आपने इतनी पॉलिसी की है, सारा कुछ किया है, इतने मसले हो रहे हैं, ये इन्फ्लेशन किधर जा रही है, ठीक है? तो ये 2 दिन की स्पीच होगी, एक ट्यूसडे को भी है और वेनसडे को भी है। दोनों का बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, ये बेसिकली बेस्ड करेंगी जो आपकी प्रीवियस फेड की मीटिंग हुई है उसके ऊपर बेस करेगी। तो जो बातें फेड ने या पॉवल ने वहाँ पे बोली हैं, वही बातें यहाँ पे होंगी, उनको रिपीट किया जाएगा। देयर विल बी नथिंग एल्स, क्योंकि ये फिनोमिना ऑलरेडी हो चुका, ठीक है? तो इसके रिएक्शन में डॉलर बुलिश रिएक्ट कर सकता है। बात को समझना, स्टेटमेंट वो जो दे रहा है वो बेरिश देगा, क्योंकि उसने डाटा जो है वो हमारे पास जॉब का डाटा, एनएफपी का डाटा, आईएसएम नंबर्स, आईएसएम सर्विसेज नंबर्स, आपके पास जॉल्ट्स डाटा, ठीक है, आपके पास प्रीवियस सीपीआई नंबर, पीपीआई नंबर, आपके पास जीडीपी, एवरी डाटा आपके पास क्या आ रहा है, डॉलर के खिलाफ आ रहा है, राइट? और मैंने आपको 2-3 महीने पहले बता दिया था कि ये आना शुरू हो जाएगा, सही है? अब इसमें जो स्टेटमेंट वो देगा वो सारी बातें इसी तरह की होंगी, लेकिन वो क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उसका अफेक्ट मार्केट बुलिश लेगी, ठीक है? बात समझ आ गई? तो इस चीज़ को देख लेना। ये मैं दोनों इवेंट आपको साथ में कवर कर दी और इसके ऊपर मैं आगे भी कमेंट इंशाल्लाह करता हूँ। उसके बाद हमारे पास ट्रेजरी येलेन की स्पीच है। बेसिकली अब ये जो है वो आपको पता है कि यूएस 10 ईयर्स, ठीक है, और बाकी जो मेन डिपार्टमेंट है उसकी हेड है, तो इसकी स्पीच भी मैटर करती है और ऑलमोस्ट सेम टाइम के ऊपर है, ठीक है? तो ये बेसिकली इन इवेंट के ऊपर लाजमी नज़र रखना ट्यूसडे वाला दिन, ठीक है? प्रॉपर मार्केट इसके इंतज़ार में रहेगी और होप ये भी सकता है कि मार्केट इस वाले इवेंट पे मूव ना करे, अगले वाले दिन की इवेंट के ऊपर आपके पास मूव करे, ठीक है? तो इसका ध्यान आपने लाजमी रखना है। अब थोड़ा-सा मैं डेज़ वाइज़ आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले ये जो स्पीच है आपके पास पावेल की, ये बेसिकली आपके पास सेमी एनुअल स्पीच है, यानी कि साल की जो सालाना होता है ना, उसके बीच की स्पीच है। जुलाई का महीना बीच का ही बनता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उसके बाद आपके पास आ रहा है जुलाई। ये आपके पास बीच का महीना बन रहा है जिसमें स्पीच आपके पास आ रही है। और आपको पता है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे पास इलेक्शंस आ रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्शंस पास आ रहे हैं, मार्केट में आप उछाल और तेज़ी जो है आप देखोगे, ठीक है? तो बहरहाल जो टेस्टिमोनी है वो यही है कि मिरर इमेज रहेगी लास्ट आपके पास जो फेड मीटिंग है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ जाते हैं वेडनेसडे के ऊपर। अच्छा, वेडनेसडे में हमारे पास जेपीवाई का पीपीआई है। अब ये डाटा जो है जापान का पीपीआई नंबर, ये एज़ पर एक्सपेक्टेशन से लेकर थोड़ा-सा ऑन द बुलिश साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है, ठीक है? एज़ पर एक्सपेक्टेशन से लेके थोड़ा ऑन द बुलिश साइड पे एक्सपेक्टेड है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ। 6 डे 1, ये अगर आप देखेंगे मार्केट हमारे पास ये लेवल था, मार्केट इससे ऊपर आने की कोशिश कर रही है, ठीक है? अब अगर मार्केट इससे ऊपर आती है तो मैं साथ में ही आपके पास यूएसटी जेपीवाई खोल देता हूँ। बाकी जेपीवाई पेयर मैं कवर नहीं करूँगा, ठीक है? जस्ट यूएसटी जेपीवाई।
अब यूएसटी जेपीवाई इसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि 160 तक आता हुआ लग रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 160 तक आता हुआ लग रहा है, और उसके बाद 158.8 का लेवल भी आपके पास एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास आता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली बाकी जो जेपीवाई पेयर हैं उनमें भी सेलिंग आ सकती है, बट मैं फिलहाल सिर्फ यूएसटी जेपीवाई आपको कवर करके दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास दूसरा इवेंट है, वो चाइनीज़ डाटा है। चाइनीज़ डाटा अगेन गोल्ड के लिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये डाटा भी हमारे पास थोड़ा सा बेरिश साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर चाइना जो है वो गोल्ड बाई करता है या उसका इफेक्ट जो है वो आपके पास रहता है, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टर भी है और बहुत बड़ा बायर भी है गोल्ड का। तो इस डाटा के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो, गोल्ड के ऊपर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर दोनों के ऊपर ही आपके पास अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तीसरी न्यूज़ जो हमारे पास वेडनेसडे वाले दिन है वो आपके पास न्यूजीलैंड डॉलर की है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली आपके पास, ये वाली स्टेटमेंट आपके पास बेरिश आएगी, और इसकी वजह से न्यूजीलैंड डॉलर फॉर द शॉर्टर टर्म एट लीस्ट आपके पास वीक होता हुआ आपको दिखेगा। अब क्योंकि न्यूजीलैंड डॉलर की बात आई है तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर एक्सप्लेन कर देते हैं, इसकी रेंजेस सारा कुछ, सारे करेंसी पेयर्स को मैं कवर कर देता हूँ। न्यूजीलैंड डॉलर फर्स्ट ऑफ ऑल 0.618 से लेकर 0.604 ये आपके पास वीकली रेंज है। सेल का मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, सेल आपके पास 0.615, ठीक है, और उसके बाद 0.616, ठीक है। तो ये दो लेवल आपके पास सेलिंग के मौजूद हैं न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर। यहाँ से आप एटलीस्ट स्कैल्पिंग सेल वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस एरिया को हम फ्लिप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे देती है और थोड़ा सा साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो करती है, तो फिर हम इसको बाय करेंगे, और बाय हम करेंगे ऑलमोस्ट 0.622 या 624 के लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको फिर बाय देख लेंगे अगर यहाँ पे हमारे पास ये एरिया फ्लिप हो जाता है तो। बात समझ आ गई है? यहाँ से हम स्कैल्पिंग सेल देख सकते हैं, अगर हमारे पास ये फ्लिप हो जाता है तो हम यहाँ तक बाय देखेंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर एंड इट इज़ नॉट कन्फ्यूजिंग फॉर एनीवन। बात कर लेते हैं अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो भी आपके पास बुलिश है, ओवरऑल चार्ट आप देख सकते हो, बट वीकली रेंज जो है इसकी 0.664 से लेके 0.68 के आपके पास वीकली रेंज रहेगी। अब इसमें अभी आपको मैं दो लेवल बता रहा हूँ, एक बाय का एक सेल का। तो 0.67 से लेकर ठीक है 669, 0.669 ये आपके पास बाइंग एरिया है, ठीक है, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर। और जो सेलिंग एरिया है वो हमारे पास ये आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो अब इनको लेवल्स को लगा लेना, ये सिंपल इस तरह लाइनें लगानी होती है जो मुझे समझ नहीं आती कि इसमें कौन सी अफलातूनी वाली बात है कि आपसे ये काम भी नहीं होता है, ठीक है। 678, ठीक है। तो ये इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और ऊपर वाले को मैं रेड कर देता हूँ। ग्रीन इज़ फॉर बाय एंड रेड इज़ फॉर सेल, ठीक है। वीकली रेंज भी आपको इसकी मैंने बता दी है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा डाटा है? अच्छा, ये मैंने आपको फेड की पावर की स्पीच आपको ऑलरेडी बता दी है। अच्छा, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के ऊपर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कवर कर लेता हूँ। यूएस ऑयल को अगर आप देखोगे ना तो मार्केट बिल्कुल यहाँ से एक्सपेक्टेड थी। ये मैंने आपको लाइव के अंदर आपको मैंने ये लेवल दिया था और आपको मैंने कहा था कि ये टीपी आपके पास हिट होगा, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट। ये फ्राइडे एनएफपी वाले दिन की ट्रेड है, फ्राइडे को एनएफपी वाले दिन की ट्रेड है। चलो बहरहाल जो हुआ वो हुआ, समझ अब देखते हैं क्या हो सकता है। हमारे पास ये जो ऑयल का डाटा है ये भी बेरिश एक्सपेक्टेड है, और इस ऑयल के डाटा के ऊपर मूव बेरिश एक्सपेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो ऑयल जो मैं देख रहा हूँ वो 79.80, ठीक है, यानी कि 79.80 से लेकर 80.2 तक, ठीक है। ये मैं आपके पास बाइंग का एरिया देख रहा हूँ, और उसके बाद मैं 77.5 से 78.5 ये दूसरा बाय का एरिया देख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ 78.5 से लेके 77.5 ये आपके पास पहला बाइंग का एरिया है, और दूसरा बाइंग का एरिया आपके पास है 79.80 से लेके 80.2, और इन्हीं लेवल्स तक आप सेल भी कर सकते हो जो कि आपने ऑलरेडी ले ली होगी, या अगर आपने नहीं ली तो आप दोबारा अगर मार्केट ऊपर मिलती है तो पूछ कर ट्राई कर सकते हो। ऑयल की वीकली रेंज जो है वो 77.0 से लेके 86 की आपके पास एक वीकली रेंज रहेगी। अब इसी के साथ अगर आप मैच करें
यूएसटी कैड को। तो यूएसटी कैड भी अपने सपोर्ट के पास है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से उठना एक्सपेक्टेड है। और अगर मार्केट हमारे पास यहाँ से उठती है तो यूएसटी कैड आपके पास पता है कि आपके पास जो है वो स्ट्रांग होगा, और ऑयल इसके रिलेटिव वो वीकर होगा, ठीक है। तो ऑयल को हमारे पास यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। और वीकली रेंज आपको मैंने इसकी बता दी ऑयल की। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक चीज़ एडिशनल ऐड करूँगा ऑयल की ट्रेड में। आप देखोगे कि हमारे पास जो लास्ट आईएसएम नंबर्स आए हैं, सर्विसेज नंबर भी और मैन्युफैक्चरिंग नंबर भी, वो कम आए हैं, ठीक है। यानी कि कम आने का मतलब ये है कि एनर्जी सेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो एनर्जी की डिमांड कम है। अब आपको पता है कि एनर्जी में ऑयल इज़ अ मेन कंपोनेंट, तो यानी हम क्या ये अज़्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास ऑयल की डिमांड कम है? चलो, हमें पता चल गया कि हमारे पास ऑयल की डिमांड कम है, तो हम ये अज़्यूम कर सकते हैं कि जी हमारे पास, क्योंकि डिमांड अगर कम है, सप्लाई सेम है, तो मार्केट कहाँ पे जानी चाहिए? डाउन जानी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको तीसरा पॉइंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रिसेशन की बात भी की थी, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी डिस्कशन, तो नई बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। और वीआईपी ग्रुप में मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि ये ट्रेड ले लो, अच्छी ट्रेड है, ठीक है। तो अगर किसी ने फॉलो किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फॉलो करके ही आपका फ़ायदा होगा। तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम से करें, और दोबारा अगर आपको मौका मिलता है तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले दिन के ऊपर। अच्छा, 10 ईयर के बॉन्ड ऑक्शन का डाटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिल्कुल पॉवल की स्पीच के बाद जो है ना, आपके पास ये डाटा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है? ब्रिक्स, और ब्रिक्स नहीं, रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स का भी एक सीन था ना, वो भी माइंड में घुसा हुआ है, ठीक है। न्यूजीलैंड डॉलर का पीपीआई नंबर है, ऑल गुड। अच्छा, हमारे पास जीबीपी का जीडीपी डाटा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। थर्सडे के ऊपर हमारे पास है, तो थर्सडे में अगर आप देखोगे, पहले एरो को कवर कर लेते हैं, फिर जीजू को कवर कर लेते हैं। अच्छा, एरो के अंदर ना हमारे पास सबसे पहले तो वीकली रेंज इसकी लिख लो, ठीक है। नोट साथ करते जाओ। 1.069 से लेके 1.086, ये आपके पास एक इसकी वीकली रेंज मौजूद है। ये चार्ट में, चलो इसको इसी तरह रखता हूँ। एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप ये देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक फ्लैग जो है वो मौजूद है, ठीक है। फ्लैग कैसे मौजूद है? अगर आप ये देखोगे, यहाँ से अगर आप इसको लो, ये आपके पास एक फ्लैग पड़ा है, अगर आप इसको पोल मानकर चलें तो, ठीक है, दिस वन। तो ये आपको एक तो पहली चीज़ तो एक थोड़ी सी ये होगी। दूसरा, ओवरऑल एक रेंज भी आप इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा-सा बुलिशनेस जो है यूरो के अंदर, वो नज़र आ रही है, ठीक है। बेरिश क्यों आई थी? क्योंकि वो रेट कट और वो सारी बात हुई थी, लेकिन वो इतना बेरिश उसने मार्केट को वायरल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे डॉलर वाला सीन आ गया। तो 1.078 के राउंड अबाउट, ठीक है, ये मैं इसको बाय का एरिया देख रहा हूँ, यूरो डॉलर के ऊपर, ठीक है। और अगर हमारे पास एरिया आ जाता है 1.086 से लेकर, ठीक है, 1.086 से लेकर 88 का जो एरिया है वो आपके पास आ जाता है, तो आप उसको यहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर बाय का एरिया पहले आ जाता है तो सेल के एरिया तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, और सेल का एरिया अगर पहले आ जाता है तो बाय फिर पूछ कर लेनी है, ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। जीबीपी यूएसटी का डाटा, जीडीपी एज पर एक्सपेक्टेशन, और थोड़ा सा ऑन द बुलिश साइड के ऊपर हल्का सा, ठीक है, बल्कि इसको कहें कि कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बहरहाल जीबीपी का मैं आपको बता देता हूँ रेंज, 1.26 से लेकर 1.29 ये आपके पास रेंज है वीकली। बाय का एरिया 1.273 से लेकर 2738 से लेकर 1.2710, ये आपके पास बाय का एरिया है। सेल भी आपके पास 1.288 से लेकर 1.292 का लेवल जो है, ये आपके पास सेलिंग के लिए मौजूद है। अब इसी में एरो और जीजू को मैं कवर कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप ये पेयर खोलें एरो जीबीपी का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारे पास जो चार्ट है ना, ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 0.843 का लेवल जो है, ये हमारे पास कुछ आता हुआ दिख रहा है, 0.843, और उसके बाद फिर और भी मार्केट नीचे जो है इस लो तक आपके पास जा सकती है।
तो अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो इससे हमें क्या पता चलता है, यूरो जीबीपी अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यूरो वीक हो रहा है और जीबीपी स्ट्रांग हो रहा है, यही मतलब है ना। तो आने वाले उसमें टाइम के अंदर आप जीबीपी को थोड़ा सा स्ट्रांग देखोगे और यूरो को आप थोड़ा सा वीक दिखोगे। इसकी दो वजह हैं, एक तो यूरो का जो इलेक्शन है सेकेंडरी, ठीक है, दूसरा जीबीपी का यानी कि यूके का हो चुका है और हमारे पास फिर जीडीपी का डाटा भी मौजूद है, ठीक है। तो ये रीजंस आराम से आप इसको, मैंने आपको सारी बता दी हैं, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा चलते हैं नॉन करेंसी पेयर साइड के ऊपर, ठीक है। हमारे पास देख लेते हैं कोई इस तरह का और इवेंट हमारे पास थर्सडे को मौजूद है। सीपीआई का डाटा लाइव कवर होगा तो देयर आर नो कमेंट्स ऑन डैट। ये दो बंदे जो हैं ये आपके पास आएंगे, ठीक है, अपना स्पीकर। तो ये कोशिश यही करेंगे कि जो फेड ने बातें की हैं थोड़ा सा उसको काउंटर करें, थोड़ा सा उसको बैलेंस करें, ठीक है, वो चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। अच्छा, एक्सचेंज जी आपको यहाँ से बाय लेने का कहा था, मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, उठी, अब आपके पास ब्रेक इवन हिट हो गया। अब ये लिमिट्स या ये एरिया वैलिड नहीं है, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब आगे क्या करना है? अच्छा, एक्सचेंज के अंदर जो मैं जगह देख रहा हूँ ना वो 2.15 का लेवल, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। 2.15 का लेवल में एक्सचेंज के अंदर देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये लेवल आपके पास आ सकता है। तो अब इसमें यहाँ तक सेल करनी है या सेल की हुई है उसको होल्ड करना है या यहाँ से बाई करनी है, वी विल सी ऑन डैट मैटर। तो एक्सचेंज का डाटा भी हम बेरिश साइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर आपको एक्सचेंज ये नीचे जाते हुए और फर्दर भी दिख सकती है, ठीक है। दूसरा अगेन हमारे पास एक्सचेंज के डाटा के बाद हमारे पास स्पीकर हैं, ठीक है, इनके ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर, क्योंकि हमारे पास इस वीक में जो तीन मेजर न्यूज़ेज़ हैं वो आपके पास फेड की स्पीच है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपके पास सीपीआई डाटा, तीसरे नंबर पे आपके पास पीपीआई डाटा। अब सीपीआई नंबर ऑल तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बट फेड की पावर की जो टेस्टिमोनी है वो कम आती है, ठीक है, वो कम आती है, वो रेयर है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। पीपीआई नंबर भी ये भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ लाइव कवर करूँ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपना गोल्ड के ऊपर और इन पेयर्स के ऊपर। अच्छा, गोल्ड आपको मैंने लाइव आपको मैंने बताया था कि 48 से आपकी बाय निकल सकती है और ये एरिया आपके पास होल्ड नहीं करेगा, थोड़ी-थोड़ी मार्केट स्ट्रगल करके मार्केट ऊपर चली जाएगी। और अब हम मार्केट को ज़ाहिर बात है इस एरिया से यहाँ तक पहले ही आपको बता दिया गया था कि नेक्स्ट एरिया आपके पास एक्सपेक्टेड है। गोल्ड की जो वीकली रेंज है वो 2460 से लेके 2320 की आपके पास वीकली रेंज है और सेल अगर मैं आपको बोलूँ तो 2403 यानी कि 2403 से लेके 2418 तक एक रेंज है, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। अगर कोई बंदा कहे कि ये रेंज थोड़ी बड़ी है, थोड़ी सी छोटी रेंज चाहिए, तो 24/7 से यानी कि 2407 से लेके 24/113 या ये आपके पास एक एरिया आपके पास सेल करने के लिए। अब मेरा ख्याल ये है कि मार्केट हमें थोड़ा सा 68 और ये एरिया जो है आपको बाय का दे सकती है, यानी कि 75 से 68 का जो एरिया यहाँ पे मार्केट हमें बाय को देख सकती है। तो बाय अगर मिलती है तो हम ये 2400 वाला लेवल यहाँ तक सेल कर बाय कर सकते हैं और वहाँ से हम दोबारा सेल कर सकते हैं। डैट इज़ द प्रोबेबिलिटी जो मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। बट अगर ऑब्वियसली कोई बुलिश स्ट्रेंथ आती है तो मार्केट आपका 2460 और उसके ऊपर के लेवल भी लगा सकती है, ठीक है। वीकली रेंज का जो लेवल इस दफ़ा आ रहा है वो 2460 का ही आ रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे पास अगर आप देखें, मैं आपको सेंटीमेंट थोड़ा सा बता देता हूँ। मार्केट में इस वक्त जो है वो रिटेलर्स जो हैं वो तकरीबन गोल्ड के अंदर अगर बात की जाए तो वो 59 यानी 60% शॉर्ट में बैठे हैं और स्मार्ट मनी 88% लॉन्ग में बैठा हुआ है। रिटेलर का अलग बता रहा हूँ, स्मार्ट मनी का अलग बता रहा हूँ, ठीक है। एक दो करेंसीज का और भी बता देता हूँ, यूरो का बता देता हूँ। यूरो में तकरीबन 60% बंदा अगेन सेल के अंदर बैठा है और अगर आपकी बात कर ली जाए स्मार्ट मनी की तो वो 50% बाय में बैठे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाकरा चल रहा है, इसी वजह से आप देखोगे कि आपके पास रेंज आ रही है। अच्छा, बारल जो डॉलर है उसमें भी स्मार्ट मनी 70% लॉन्ग में बैठा है और रिटेलर जो है वो आपके पास वो भी आपके पास मिक्सचर बैठा है। बारल गोल्ड के अंदर आपके पास पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी सी क्लियर है। आई होप सो
आपको क्लियर होगी। अच्छा, गोल्ड के ऊपर मैं एक कमेंट और करता जाऊँ, अगर आप देखोगे ओवरऑल आपके पास जो डाटा आया है वही एनएफपी का डाटा आया है, आपके पास आईएसएम नंबर्स आए हैं, इन्फ्लेशन का डाटा, जॉब का नंबर, ठीक है, और उसके बाद यूएस 10 ईयर डिक्सी का नीचे आना, ये ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको गोल्ड को थोड़ा सा बुलिश कर गई हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको गोल्ड को बुलिश कर गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड आसमानों पे जा रहा है, ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सेटअप प्रॉपर सेलिंग के ही बनेंगे, ठीक है, अभी तक जो एक्सपेक्टेड है वो प्रॉपर सेटअप सेलिंग के ही बनेंगे, बनने चाहिए। कुछ अपडेट हुई तो ऑब्वियसली मैं आपको अपडेट दे दूंगा। सिल्वर आपको मैंने बताया था कि यहाँ तक जाएगा, हमारे पास सिल्वर का लेवल एक्टिवेट हो गया। इसमें फर्दर मैं सिर्फ ये गाइड करूँगा कि वीकली रेंज आपके पास 29.5 से 20 लेके 32.5 तक है, और 31.6 से लेकर 32.5 का जो एरिया है ये आपके पास सेलिंग का एरिया है, ठीक है, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। तो आई होप सो ईच एंड एवरी पेयर आपको क्लियर है। अच्छा, नैस्डैक रह गया। नैस्डैक में आप देखें ये लेवल आपको बताया था 350 का आपके पास हिट हो जाएगा, ठीक है, हुआ। इस वीक में थोड़ा सा स्मार्ट मनी आपके पास बेरिश है, थोड़ा सा, लेकिन उस नीचे आने वाली मूव पे आपने करना है बाय, ठीक है, मार्केट और ऊपर जाएगी। रीजंस दे देता हूँ आपको मार्केट के ऊपर जाने की, और रीजंस दे देता हूँ। पहली तो सीधी बात है, मार्केट स्ट्रक्चर आपके पास बुलिश है, टेक्निकल बात। दूसरा, आपके पास अगेन जो जितने भी डाटाज आए हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि फेड जो है वो 2 रेट कट कर सकता है, ठीक है। वो क्यों कर सकता है, आपको मैंने लाइव वीडियो में सिचुएशन भी बताई थी कि बाइडन और वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। तीसरी चीज़, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस एज सच अराइज नहीं हुई, ठीक है, अगर होती हैं तो स्टॉक मार्केट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, स्टॉक मार्केट आपके पास नीचे जा सकती है, ठीक है। चौथी बात, जो हमारे पास लास्ट जीडीपी का डाटा आया था वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर या एटलीस्ट वीकर नहीं आया था, तो वो भी नैस्डैक को स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप देखेंगे हमारे पास आने वाले दिनों में, हफ्तों में हमारे अर्निंग अर्निंग भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारे पास 15 को ब्लैक रॉक की अर्निंग है, 15 पे अगर नहीं भी जाते, 8 के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास अर्निंग जो है बेसिकली स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और 12 को हमारे पास जो है वेल्स फार्गो की जो है अर्निंग है, सिटी ग्रुप की आपके पास अर्निंग है, तो अच्छे अच्छे हैं, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क आपके पास यहाँ पे अर्निंग आ रही है, तो ये फैक्टर भी आपके पास बुलिशनेस का रहेगा, ठीक है। और मैक्रो इंडिकेटर्स आपको मैंने 2-3 बताए थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास सेल बनेगी, लेकिन उसके अंदर डिले है, उसके अंदर टाइम लगेगा, तो जितना टाइम लगेगा उतना आप मार्केट को थोड़ा सा बुलिश देख सकते हो। और फर्दर मोर अगर आप आर एस आई यूज़ करते हो या बाकी चीज़ें, तो मार्केट अभी स्टिल ओवरबॉट नहीं हुई, मार्केट अभी भी स्टिल ओवरबॉट नहीं हुई। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दिखा दूं आर एस आई में, मैंने आई थिंक पहले भी दिखाया था, बट मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अगर आप ये जाएंगे वीकली में, चलो आपके पास ऊपर जा रहा है, मंथली में आप जाओगे, अभी तक स्टिल टॉप आपके पास अचीव नहीं हुआ, ठीक है, स्टिल आपके पास टॉप आपके पास अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ तक कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक तो मार्केट को देख सकते हैं ना, मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आता हुआ, फिर यहाँ पे हम कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी मार्केट में ओवरबॉट कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुई। अब बाय में कहाँ से देख रहा हूँ, एक बाय का लेवल दूंगा, थोड़ा सा रिस्की है बट मैं अभी फिलहाल वही दूंगा। 20,100 से लेके 19,930 का लेवल है, ठीक है, 19,930 का लेवल है, और 20,100 ये आपके पास रेंज है। यहाँ तक अगर पुल बैक आता है तो बाय आप लाजमी देखें। सेम बात S&P 500 की है, सेम बात आपकी US 100 की है, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास ये सिचुएशन है मार्केट की। न्यूज़ आपको मैं अगेन बता देता हूँ, मेजर जो न्यूज़ है आपके पास वो है पॉवल की, देन आपके पास CPI नंबर, एंड देन जो है PPI नंबर, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल एंड के अंदर आपसे अगर बिटकॉइन की बात कर ली जाए तो बिटकॉइन भी आपको बताता चलता हूँ। बिटकॉइन ऑब्वियसली आपको मैंने शॉर्ट दी थी लास्ट वीडियो में, ठीक है, ऊपर से भी शॉर्ट थी, सारा कुछ था, और वीआईपी में हमारे पास फिर यहाँ से बाई भी चली, इथीरियम में भी और इसके अंदर भी। तो अभी 60,000 से लेके 62,500 ये एरिया दोबारा सेल का देख सकते हो, और मार्केट आपकी दोबारा, ठीक है, ये 52 का एरिया आपके पास रिटेस्ट कर सकती है, ठीक है, बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जर्मनी ने दोबारा बाइंग की है, ठीक है, बिटकॉइन। और उसके अलावा जो वेल्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी वेल्स, वो भी आपके पास शॉर्ट पोजीशंस क्लोज कर रही हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो शॉर्ट पोजीशन
क्लोज कर रही हैं, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें मेथड होती हैं चीज़ों को देखने के लिए, तो इंशाल्लाह बात करेंगे उन पे भी। तो यहाँ से हम प्लान करेंगे, देखेंगे सेल को, ठीक है? यहाँ तक कम से कम आप बाइक को चलने दें। तो आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर बात कर दिया, बाकी भी करेंसी पेयर जो क्रिप्टो में है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो प्रॉपर वीडियो को देख लेना, लेवल्स नोट कर लेना, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको समझ लेना, सेंटिमेंट आपको जो स्मार्ट मनी की पोजीशंस बताई हैं सारा कुछ उस हिसाब से देख लेना। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई है, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें इसको, कमेंट करें, शेयर करें लोगों के साथ, इसको वायरल करें, और दुआ में याद रखें, ठीक है? जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.